हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बहुत मेन टॉपिक आपका रहने वाला है क्योंकि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, और ये एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसका जो यूज है वो होम्स में देखने को मिलेगा, स्कूल्स में देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, इन सब जगहों पर हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखने को मिलेगा। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, कैसे ये जो करंट है, ठीक है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे रेगुलेट की जाती है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इन्हीं सारी चीजों का जवाब आप दे पाएंगे जब ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो और हम इसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि फैंस वगैरह आपने देखा होगा, जब वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ठीक है, तो उनमें एक हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप उसको बंद कर देंगे और उसे टच करके देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है आपके उस अप्लायंस का वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। और हम इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पर यूज होती है, कहाँ कहाँ पर उसके हीटिंग इफेक्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और एक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फैमिलियर होंगे, ठीक है, एयर करंट से और वाटर करंट से। ठीक है, तो अब आप ये बात जानते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, वो बनाता है वाटर करंट। ठीक है, रिवर्स में आप जो वाटर करंट महसूस करते हैं, ठीक है, वाटर करंट जो आपको देखने को मिलता है वो वाटर के फ्लो होने की वजह से ही देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर कंडक्टर ऐसी चीजें होती हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को देखेंगे तो वहां पर हम ये पाएंगे कि वहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो कब जनरेट होता है, तब जनरेट होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्ट होते हैं। ठीक है, एक टॉर्च में अगर हम बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि सेल्स जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोवाइड कराते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें टॉर्च की, टॉर्च जो है वो तभी ग्लो करती है जब हम उसमें सेल का यूज करते हैं। उस वो जो सेल का यूज हम कर रहे हैं उससे क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, we have also seen that the torch give light only when it switches on। ठीक है, और वहां पर जो स्विच है जब वो ऑन होगा तभी जो है बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट तब कंप्लीट होता है जब स्विच ऑन हो। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। हम आगे धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप फिगर 11.1 से समझ सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें कहीं ना कहीं स्विच भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्विच ओपन हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो नहीं करता है, और अगर स्विच क्लोज हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब एक स्विच जो है वो क्या करता है। ठीक है, तो एक जो स्विच है वो एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। और ये जो लिंक है, ठीक है, बिटवीन द सेल एंड द बल्ब जो लिंक बनती है उसी को हम बोलते हैं कि स्विच जो है
वो कहीं ना कहीं जोड़ता है बैटरी को, सॉरी आपकी सेल को बल्ब से। ठीक है, मतलब ये है कि अगर स्विच ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो आपका जो सेल है, ठीक है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो बल्ब तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो एक जो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है, कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में जो हमें देखने को मिलता है उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपको क्लोज पाथ मिलेगा और एक कंटिन्यूअस पाथ मिलेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नाउ द सर्किट इज ब्रोकन। अब अगर सर्किट ब्रोकन हो, ठीक है, बीच में कहीं से टूटा हुआ हो, तो क्या होगा, जो करंट है उसका फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये सेम एक ऐसा है जैसे कि हमने एक ऐसे करके वायर बनाई स्क्वायर शेप की। ठीक है, अगर कहीं से भी बीच में गैप है, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा गैप कर दिया, ठीक है, कहीं पर भी बीच में अगर गैप है, थोड़ा सा भी अगर गैप है, यहाँ पर इतना, ये जो है यहाँ पर गैप है, ठीक है, तो अगर इतना गैप है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ पर कहीं पर बल्ब लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ सपोज बल्ब लगा है, तो करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ आपकी सेल लगा हुआ है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहीं पर आपका जो चार्जेस है उनका फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएंगे, जो चार्जेस है वो फ्लो आगे नहीं कर पाएंगे, उनका चार्जेस का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। और जब वो रुक जाएगा तो जो आपका बल्ब है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो करंट है, ठीक है, अगर वो स्टॉप हो गया, ठीक है, अगर वो स्टॉप हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सप्रेस होता है बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सप्रेस होता है बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। और इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ये आपका इधर फॉर्मूला 11.1 दे रखा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ये हमें शो करता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, क्यू इज दी चार्जेस, ठीक है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अब एक सर्किट में मेटेलिक वायर्स का यूज करके, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो कराया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वर नॉट नोन एट द टाइम, पहले जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जब नहीं हुई थी, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म फिनोमेना था वो ऐसे कुछ ऑब्जर्व हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंसीडर किया गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, और एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन लिया गया वो लिया गया टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किया इसमें हमने देखा कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्जेस हैं इस डायरेक्शन में, सपोज पॉजिटिव चार्जेस आपके फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लगाया एक सेल, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो जो आपके पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपको इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो I है, इलेक्ट्रिक करंट है I, वो भी आपको इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं।
ठीक है। बाद में हमें ये पता चला, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब हमारे सामने एक नई चीज निकल कर आई कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, वो अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है। जैसे ऊपर फिर से देखिए कि हमने यहाँ पर फिर से एक सर्किट को ड्रॉ किया। ठीक है। और इस सर्किट में हमने इधर छोटा नेगेटिव चार्ज और इधर बड़ा पॉजिटिव चार्ज को ड्रॉ किया। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है। जैसे कि इस साइड जो है नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है सपोज आपका। ठीक है। तो अगर इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो आपका करंट किस डायरेक्शन में होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट आई की वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है। दोनों ही बात, ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इफ अ नेट चार्ज Q, अगर एक नेट चार्ज की मैं बात करूं, अब इसकी डेफिनेशन आ गई डायरेक्ट, कि अगर एक नेट चार्ज Q है वो फ्लो कर रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, और टाइम t में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जो SI यूनिट है, SI यूनिट जरूर से जरूर आपसे पूछी जाती है। जो SI यूनिट है चार्ज की वो होती है कूलाम। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, Q की जो SI यूनिट है। ठीक है। I जो है वो तो इलेक्ट्रिक करंट है, आपका नेट करंट है। ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ठीक है। जो कि बराबर होती है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से देखिए, जो क्यू की यूनिट है वो होती है कूलाम। ठीक है। टाइम की यूनिट हो गई आपकी सेकेंड। और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी एसआई यूनिट जो है वो होती है एम्पियर। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ठीक है। तो ये तीनों की यूनिट आपको समझ में आई कि एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। ठीक है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई थी, एंड्री मैरी के ऊपर। ठीक है। एंड्री मैरी के ऊपर रखी गई थी ये। आगे 1 एम्पियर जो है वो 1 कूलाम के चार्ज को फ्लो करता है 1 सेकेंड के अंदर अंदर। ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। जो स्मॉल क्वांटिटी है करंट की वो मिली एम्पियर होती है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो स्मॉल क्वांटिटी है करंट की उसको मिली एम्पियर के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ के बराबर होती है। और जो माइक्रो एम्पियर है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात की गई है। एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, उसको हम एमीटर बोलते हैं। आपको याद कैसे रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो होगा एमीटर। ठीक है। एमीटर को हमेशा एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए। जैसे कि हमने कोई सर्किट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर हम सीरीज में यानी कि लगातार एक सीक्वेंस में ही उस एमीटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है ये आपको ए देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। ये एमीटर का जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। ठीक है। 11.1 में आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। इसमें ये देखिए, ये एमीटर का सिंबल है। एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव इसमें शो करते हैं। ठीक है। इसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ये आपका बल्ब है जिसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है। स्विच मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। और जो सेल है आपका, ठीक है, उसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट करती हूँ। तो ये चार चीजें, चार कंपोनेंट्स हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो में अभी हम इतना ही करेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल 11.1 जो है वो भी हम डिस्कस पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपका नॉर्मल इसी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर जरूर से जरूर एक वीडियो आपकी
बनाऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो आगे की मैं और पार्ट ऐसे ही डालती रहूंगी। थैंक यू सो मच।